आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा के सामने एक अलग प्रकार के सीनरीज या यूँ कहें कि अलग प्रकार की दुनिया दिखाई दे रही थी। बाबा उसको देख रहे थे बहुत ध्यान से। कभी तो सतयुग दुनिया के देवी देवताओं का स्वरूप और एक तरफ ऊपर पुष्पक विमान में गोल्डक पुष्पक विमान थे, उसमें देवताएं चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तीसरी तरफ संगम युगी फरिश्ते वो बहुत सुंदर डांस कर रहे थे। और चौथी तरफ क्या देखती हूँ कि तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और वो तपस्वियों का स्वरूप जो है एकदम संपन्न स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा उसी को ही देख रहे हैं और मैं जैसे पहुंची तो बाबा का ध्यान उसी तरफ था। मेरी तरफ कुछ सेकंड तो देखा ही नहीं। और बाद में बाबा कहते हैं आओ बच्ची। मैंने कहा बाबा आज तो ये दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। बाबा ने कहा कि बाप बच्चों के भविष्य संपन्न स्वरूप, खुशियों के नज़ारे, संगम युग के बच्चों के भिन्न भिन्न स्वरूप देख रहे थे। और बाबा को भी अपने बच्चों के ऊपर बहुत नाज भी है और बाप चाहते हैं कि बच्चे तपस्या द्वारा संगम युग का भी तपस्वी स्वरूप और भविष्य स्वरूप के इस संगम के अंदर अनुभव करते रहें। तो मैंने कहा बाबा कैसे करेंगे? तो बाबा ने कहा बच्चों से पूछना। मैं चुप हो गई तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा ने कहा बच्चों से पूछना। मैंने कहा बाबा ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर भी रहे हैं और बीच बीच में अनुभव करते भी रहते हैं। तो उसी समय बाबा ने क्या दिखाया, एक बहुत सुंदर टावर था और उस टावर के पास सारे बच्चे खड़े हैं। तो बाबा ने कहा जो भी बच्चे इस टावर पर चढ़ना चाहें वो चढ़ सकते हैं। और टावर के पास जो है ना ऐसे स्टेप सीढ़ी के रूप में बने हुए थे। तो बाबा ने कहा जिसको इस टॉप पर चढ़ना है वो चढ़े। तो जैसे वो चढ़ने लगते हैं तो जो टावर है कई बच्चों के लिए ऐसा था वो टावर शेक करने लगता था, ऐसे घूमने लगता था। तो डर के मारे उसको हाथ भी नहीं लगाते थे। और फिर दूसरे थे जो उसकी सीढ़ी थी उस पर कदम रखा तो सीढ़ी भी उसका हिलने लगता था। और तीसरे ऐसे थे जो कि सीढ़ी को पकड़ रहे हैं तो भी वो पकड़ी नहीं जाती थी। तो बाबा ने कहा देखो अभी समय अनुसार बाप बच्चों को ऐसी ऊंचे टावर की ओर ले जाते हैं जहाँ से सारे विश्व का साक्षात्कार, अपना स्वरूप, भविष्य दुनिया के नज़ारे और साथ साथ दुनिया को परिवर्तन करने के कार्य सहज रीति से कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये टावर पर क्यों नहीं चढ़ रहे हैं? क्योंकि जो उनका बच्चों का बेस है, कई बच्चों का बेस अभी भी
अहम भाव में है, तो अहम भाव के कारण उनका फाउंडेशन जो है वो सारा टाइम शेक करता है। और दूसरी बात बाबा ने कही, कई बच्चों के अंदर अभी भी कभी कभी संशय आता है, पता नहीं मेरा पुरुषार्थ कैसा है और मैं कैसे चलूँगा। फिर तीसरी बात बाबा ने कही, बच्चों के अंदर बाप के साथ का अनुभव करते करते माया के प्रभाव में जब आ जाते हैं तो डर की भावना बैठ जाती है। कोई भी कार्य करते हैं तो डर रहता है, संकल्प बहुत हो जाते हैं, और जो ऐसे संकल्प चलते हैं तो उन संकल्पों के कारण टावर तो कभी घूमता नहीं है, लेकिन उनको अपनी स्थिति जो है वो ऐसे घूमती हुई दिखाई देती है। तो फिर बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, पहले तो अपनी स्वस्थिति का जो फाउंडेशन है कि बाप मेरा साथी है, उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी जो स्टेप दिखाया था उस पे बाबा ने कहा बच्चों के अंदर जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं जो बीच बीच में आकर के बच्चों को बंधन में डाल देती हैं, तो पुरानी आदतें, पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन को अपने मन से दूर करते हुए सदा बाप के स्नेह में निर्बंधन स्वरूप रहे। और तीसरी बात बाबा कह रहे थे, जब बाप का बच्चों में निश्चय है तो बच्चे क्यों नहीं अपने ऊपर निश्चय रखते हैं, क्यों माया के प्रभाव में जाकर के अपने निश्चय के स्वरूप को भूलकर माया के चक्कर में क्यों घूमते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी फिर से बच्चों को बुलाया, फिर बाबा ने कहा इस टावर पर जिसको चढ़ना चढ़ो। तो सारे बच्चे उसी स्थिति में स्थित होकर के टावर पर चढ़ जाते थे। जैसे वो टावर पर चढ़ते थे, उस टावर के द्वारा ऐसी लाइट निकलती थी, उस लाइट से सारे विश्व के दृश्य, भिन्न भिन्न दृश्य उनको दिखाई देने लगे। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बाप चाहते हैं बच्चे अपने भविष्य स्वरूप का अभी अनुभव करें और वर्तमान तपस्या के द्वारा जो छोटे छोटे संकल्पों के बंधनों में अपनी स्थिति को जकड़ करके रखा है, उस तपस्या द्वारा ही बंधनों को, संकल्पों को नष्ट करें। और तीसरी बात बाबा कह रहे थे, समय बार बार बता रहा है आपके इष्ट आपको ढूंढ रहे हैं, तो हल्के होकर के, निर्बंधन होकर के, फरिश्ते बन कर के सारे विश्व को साकाश दें। ये बच्चों का ही काम है और बच्चों को ही करना है, तब जाकर के विश्व परिवर्तित होगा। ये बच्चों का ही विशेष बाप ने कार्य दिया हुआ है। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा फिर से बच्चों को इमर्ज करके याद भी दे रहे थे, प्यार भी दे रहे थे। तो बाबा को बताया, बाबा ऐसे बट्टी चल रही है, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा बाप जानते हैं बच्चे लाडले भी हैं और बाबा चाहते हैं सदा बाप का हाथ पकड़ करके और आगे बढ़ते रहे। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा एक बच्चे ने ऐसे चित्र बनाए हैं जो कि बिल्कुल ही, तो बाबा कहते हैं बच्चे को बहुत बहुत मुबारक। लेकिन साथ साथ सब बच्चों को कहा कि बाप समान और एडवांस पार्टी के जो हैं उनके समान बनने के लिए हर एक बच्चे उस दृश्य को
अपने सामने रखें और चेक करते रहें कि ऐसा मुझे बाप समान बन करके बाप को प्रत्यक्ष करना है और अपने चेहरे द्वारा अनेकों को अनुभव कराने हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया